आज आपके होली महोत्सव शिविर के चतुर्थ दिवस के संध्या वेला में एक बार पुनः हम लोग अपने श्लोकों पर को पाठ करेंगे, उसके बाद चिंतन करेंगे।
न साधयति मां योगो न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म ऊर्ध्व न सांख्यं धर्म ऊर्ध्वः न स्वाध्याय तपस्यागो न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता यथा भक्तिर्ममोर्जिता भक्त्या हमेकया ग्राह्य भक्त्याहमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सता श्रद्धयात्मा प्रिय सता भक्ति पुनातिमनिष्ठा भक्ति पुनातिमनिष्ठा स्वस्पाकानपि संभवा स्वपाकानपि संभवा धर्मं सत्यदयोपेतो धर्मं सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्योपेतात्मानं मद्भक्त्योपेतात्मानं सम्यक् समक्य प्रपुनाति सम्यक् प्रपुनाति कथं विना रोमहर्ष कथं विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना द्रवता चेतसा विना विनानन्दाश्रुकलया विनानन्दाश्रुकलया शुद्धेद भक्त्या विनाशय शुद्धेन भक्त्या विनाशय भागगद्गदा द्रवते यस्य चित्तम् भागवद्गदा द्रवते यस्य चित्तम् रुद्रभीषणं हसति क्वचिच्च रुद्रभीषणं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्ये च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। प्रथम श्लोक का आशय है, चाहे जितने धर्म अनुष्ठान ज्ञान विज्ञान धर्म अनुष्ठान हो, परंतु बिना प्रेम के कोई उतना लाभ नहीं होगा। प्रेम रस चाहिए ही, और अतिशय शुद्ध प्रेम है तो उसमें समर्पण होगा ही। समर्पण का नाम भक्ति है। समर्पण, तन मन धन है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये समर्पण है। अगर ये वाक्य वास्तविक हो जाए, सत्य हो जाए तो समर्पण हो जाए। प्रथम श्लोक का आशय। 21वें श्लोक का आशय है, मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ, अनन्य श्रद्धा अनन्य भक्ति से पकड़ने में आता हूँ, और मुझे प्राप्त करने का ये एक ही उपाय है, मेरी अनन्य शरणागति। मामेकम शरणं व्रज। रोज रोज हम इन आशय को सुनते हैं। इतना सुंदर है सारा अध्यात्म, उसको व्यवहार के ऊपर घटा सकते हैं। व्यवहार से समझने के लिए और भी अच्छा सुलभ आ जाता है। हमारे घर में 4 बेटे हैं, एक बेटा बहुत ही समर्पित है। स्वाभाविक ही उसकी सारी चिंता हमको होगी, हो ही जाएगी।
क्योंकि वो पूरा समर्पित है, पूरा भरोसा है मुझ पर। पत्नी पतिव्रता है, पति के गुण दोषों को नहीं देखते हुए पूर्ण समर्पित है। एक दिन पति को मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। ये लोग जीव है, इसलिए इसमें कहीं ये बातें विरोधाभासी भी हो सकती है कि पत्नी पूर्ण समर्पित है फिर भी पति को कोई दया नहीं, ऐसे भी हो सकता है। बेटे समर्पित है फिर भी बाप को दया न हो, ऐसा भी हो सकता है। पति उसी के अधीन हो फिर भी पत्नी को दया न हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये जीव है, विरोधाभास हो सकता है। परंतु ईश्वर में तो ऐसी कोई आशंका नहीं कि भक्त समर्पित हो और भगवान द्रवित न हो। बजा दो ताली। भक्त समर्पित हो, भगवान द्रवित न हो। भगवान तो क्या, भगवान को भजने वाले उनके भक्त भी अगर कोई उनके प्रति समर्पित हो, निज प्रताप द्रवे नवनीता, संत द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए। भगवान ने कहा कि जो मुझे समर्पित है बिल्कुल अलग नहीं हूं। आप हजारों हजारों भक्त हृदय पवित्र आत्माएं इधर बैठे हैं। आप में झूठ बोलकर मुझे सारे पुण्य नष्ट नहीं करने हैं। कुछ समय आपको खुश करने के लिए, राजी करने के लिए जबरदस्ती अपने सिद्धांत आपके ऊपर थोप दूं, मन घड़ंत ही। ये नहीं हो सकता और ठीक भी नहीं है। परंतु तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, जो शास्त्र का प्रमाण है और जो महापुरुषों की अनुभूतियां है, जहां तक इस जीव की अनुभूतियां हैं, दास की, वहां तक कहने में कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए। अत्यंत बस यूं ही समझे हम परमात्मा को कि सामने कोई खड़ा है मित्र, जो 40 साल से बिछुड़ गया है, 40 बरस बाद मिला है। उसका फेस बदल गया है, उसके कपड़े बदल गए हैं, उसका कलर चेंज हो गया है, मामूली सा। वो हमको अच्छी तरह जान गया, पहचानता है, और हमने तब से उससे देखा ही नहीं। वो सामने खड़ा है 40 साल के बाद। वो हमसे बातें कर रहा है। मित्र होने के नाते वो तो वैसे ही व्यवहार करेगा, उसमें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो भली बातें हमको जानता है। इसलिए हमारे बारे में उसे कोई शंका नहीं है, कोई संकोच नहीं है। कितना भी कुछ हुआ होगा, लेकिन है तो मेरा मित्र। हम उसे नहीं जान पा रहे, बातें हो रही है, चर्चा हो रही, सब ठीक है, ठीक। और उसी क्षण शायद हमको ध्यान आ जाए, कोई न कोई चिन्ह फंसे या कोई किसी कारणों को लेकर। इसकी हंसी वैसी थी, इसके दांत वैसे थे, इसके बोलने का टैक्ट वैसा था। कोई न कोई पॉइंट को लेकर तुरंत हमें हमारी स्मृति जग जावे। 40 साल पुरानी, 40 बरस पुरानी, बस स्मृति जगना मात्र है। उसको ड्रेस चेंज करके आना नहीं है, उसको कुछ करके आना नहीं है, कोई विशेष तैयारी करके नहीं आना है कि मेरा मित्र मुझे पहचानना चाहिए। नहीं, वो तो जो के त्यों है। और हमको भी आंखों में कोई चश्मे बदलने नहीं है, कुछ भी नहीं करना है।
केवल स्मृति जगी, नष्टो मोह स्मृति स्मृति लब्ध्वा। अर्जुन ने यही कहा था, बस उतनी ही बात है। जैसे ही स्मृति जगी और याद आई कि अरे तू वो तो नहीं है, और वो हंसा कि हाँ मैं वही हूं, चिपक गया गले से हृदय लगाकर। मेरे मीत, हद हो गई, मेरे सामने खड़ा है, मुझसे बातें कर रहा है, फिर भी मैं तुझे जान नहीं पाया। अब स्मृति जगी। स्मृति जगने को कितना समय लगे? एक क्षण भी नहीं कह सकते आप। पल भी नहीं कह सकते, पल तो भी नीचे ऊपर। जग गई, पल के खुली ही थी, उतने में ही जग गई, जगते ही पा गया। बस ऐसा का ऐसा है भगवान। आप और हम सभी को हमारी स्मृति, ठीक है फिर बुलाने भी चलेंगे, वो कहेगा कि हद हो गई, मुझे तू पहचान नहीं पाया, ये कोई मित्रता की रीत है क्या? तब शायद ये भी उल्हाना देने लगा कि तू भी कैसा है। जब मैं तुझे पहचान नहीं पाया तो इतनी देर तू मुझे सहन क्यों कर सका? तूने भी बता देना था कि क्या कर रहा है। मैं नहीं पहचान पाया, तुम भी नहीं पहचान। ठीक है, कभी भी बड़ों के ऊपर ही आती है। श्री हनुमान जी और भगवान राम और लक्ष्मण जी वन में घूमते घूमते ऋषिमुखी पर्वत के नीचे गए। ऋषिमुखी पर्वत के तलहटी में धनुष बाण है, सर पे जटाएं, पिताम्बर वो वलकल्प धारण किया है, ऋषि सा वेश है, लेकिन स्वरूप तो राजकुमारों के हैं। एक किसी सुग्रीव के दूत ने देखा, सूचना की, श्याम गौर सुंदर दो व्यक्ति है। अब उन्हें राजकुमार कहे या ऋषि कुमार कहे, कुछ कहते नहीं बनता। कंधे पर धनुष से सुशोभित है, एक सांवला सलोना है, एक गौर वर्ण है। दोनों में ऐसा सामंजस्य है, लगता है कि भाई जैसे लगते हैं। बहुत संस्कारी परिवार के लगते हैं। यहां तक कि सामने वाले जो बड़े हैं, वो जब आगे चलते तो पीछे वाले उनके पैरों से मंडजाले वाले जो खोज है, चिन्ह है, उसको बचाकर चलता है। न जाने वो कौन है। सुग्रीव ने कहा कि ठीक है, कौन है चतुर जो उन्हें जान पाए, उनका परिचय ले पाए और अपना पता न बताए, ऐसा चतुर व्यक्ति चाहिए। हनुमान जी की ओर इशारा हुआ और हनुमान जी ने स्वीकार किया, मैं जाता हूं। ब्राह्मण का वेश बनाया। श्री हनुमान जी ऊपर से नीचे आए, ऋषिमुखी पर्वत से तलहटी में देखा दोनों स्वरूप। हृदय आह्लादित हो गया, गदगदित हो गया। किसी पुण्य आत्माओं को देखोगे तो आपके हृदय में एक आह्लाद महसूस हो, एक अलग सी रौनक सी आई। तो साक्षात चिदानंद ब्रह्म है, कोई बात ही नहीं। हनुमान जी आए, संस्कृत में संभाषण करने लगे, हंसने लगे, पूछने लगे। गोस्वामी जी अपने दोहा में लिखते हैं, कहो तुम श्यामल
गौर शरीरा, कहो तुम श्यामल गौर शरीरा, कहो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय भेष फिरो बंधीरा, क्षत्रिय भेष फिरो बंधीरा। कौन हो आप? एक श्यामल है, एक गौर है, क्षत्रियों से वेश है, मुनियों जैसा वेश है, क्षत्रियों के राजकुमारों जैसा आव भाव, वैसे शरीर की रचना है। हनुमान जी ने कहा कौन हो आप? किस कारण को लेकर वन में घूम रहे हो? क्या मतलब? क्योंकि इधर कोई आता नहीं इतना, और जो लोग घूमते फिरते हैं उन्हें हम जानते हैं, आप बिल्कुल नए हो। लक्ष्मण जी ने बीच में ही कहा कि आप कौन है, क्या है? बोले आप पहले अपना परिचय दीजिए। भगवान तो बहुत सरल चित्त है, बहुत सरल स्वभाव है राम जी का। अवधपति दशरथ के जाए, अवधपति दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनाए। अवधपति दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनाए। पितु वचन मानी। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, यहाँ हरि निश्चर बैदेही, यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरत हम खोजत थे, विप्र फिरत हम खोजत थे, विप्र फिरत हम खोजत थे, विप्र फिरत हम खोजत थे। अपना परिचय दिया भगवान ने। अवधपति दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बनाए। कहो तुम श्यामल गौर शरीरा, कारण कवन फिरो बन फिरा। हमको वो बात कथा नहीं करनी है। भगवान ने अपना परिचय यूं दिया, लौकिक दृष्टि से। फिर हनुमान जी को पूछा कि आपका परिचय? ब्राह्मण देव था। कुछ देर तो उल्टे सीधे बताते रहे, फिर अपना परिचय देते हैं, मैं सुग्रीव का दूत हनुमान हूं। जब राम नाम सुना हनुमान जी ने, गदगदित कंठ से दंड की तरह पृथ्वी पर गिर गए भगवान के चरणों में। भगवान, जीव आपको न पहचान पाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
अनंत जन्मों से जीव आपसे बिछड़ा हुआ है, अनंत जन्मों से मिल नहीं पाया। भ्रमित में ही भ्रम में माया के आपने रचाई ऐसा है। हरि ने मोह जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। हरि ने मौसू आप छुपायो, गुरु दीपक दे ताई लखायो। संत सहजो बाई वो भगवान और गुरु में तुलनात्मक भेद कर रहे। हरि ने रोग भोग भरम आयो, गुरु योगी कर सब ही छुड़ाए। हरि ने मौसू आप छुपायो, गुरु दी दे दीपक ताही लखायो। हरि ने ऐसा त्रिगुणमय माया है। हनुमान जी ने कहा कि स्वामी हम आपको परिचय पूछे ये क्या, और आप हमको पूछे। हम पूछे तो स्वाभाविक है, जीव नहीं पहचान पाएगा, लेकिन आप नहीं पहचान पाओगे ये तो हो ही नहीं सकता। आपको पहचानने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। आप सर्वज्ञ है, समर्थ है, न जाने आप क्या क्या है। बात ठीक थी, क्या बोलेंगे भगवान, इसके आगे नहीं बोल पाते। तो मेरा कहने का भाव है बस इतना ही। जैसे एक छोटा बालक होता है और वो जो जो क्रीड़ाएं करता है उसमें हमको बहुत आश्चर्य होता, न जाने कहां से सीख गए, न जाने ऐसे शब्द कहां से निकल गए इसके मुंह से। देखो कैसे बैठा है, देखो इसके चलने का तरीका कैसे, देखो लगता है ना आश्चर्य, क्योंकि वो क्या है, वो कितना है अभी हमें पता नहीं। एक बीज में वृक्ष छुपा है, एक बीज में वृक्ष छुपा है, न जाने वो क्या डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, या बड़ा महापुरुष महात्मा बनता है, या देश का सेवाधारी बहुत बड़ा नेता बनता है, या कितना सभ्य किसान बनता है, न जाने क्या क्या शोध लगाता है, खोज करता है। अभी हमें कुछ नहीं मालूम उसकी एक एक गतिविधियों को लेकर, और हम आश्चर्य में डूबते कि न जाने किसने सिखाया, क्या बात है। ठीक है, वो तो साधारण बालक है, उसके पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर वो पैदा हुआ है, उस संस्कारों के मुताबिक वो आगे बढ़ेगा, और वो संस्कार जैसे उभरेंगे एक से एक बात हमें आश्चर्य में डालती रहेगी। और संस्कार अगर ठीक है और उन्हीं संस्कारों को पोषित करने के लिए माहौल और वातावरण, परिवार और संग उसको पुष्ट करने वाला मिल गया तो कहीं से कहीं चला जाएगा। और इतने अच्छे संस्कार, इतनी अच्छी उसकी पूर्व जन्म की कमाई, उसको अगर यहाँ बहुत ही विचित्र उसके विपरीत वातावरण मिलता है तो उसके संस्कार दब सकते हैं, रुक सकते हैं। इसलिए यथा योग्य जैसा संस्कारी जीव हो ऐसा वातावरण मिल जाए तो कहां से कहां चला जाए। कभी लोग कहते हैं ना कि अरे चिखल में कीचड़ में हीरा छुपा, कचरे में हीरा पड़ा है, हमें पता नहीं, ऐसा कहते हैं। ठीक, कुछ प्रारब्ध और कुछ उसके पुरुषार्थ। हम अगर आध्यात्मिक जगत में ये प्रश्न पूछे कि बापूजी फिर हमारे प्रारब्ध ही नहीं है तो हम उसे कैसे समझ पाएंगे। हम हनुमान जी जैसे उल्हाना दे, भगवान मैं आपको भूल जाऊं स्वाभाविक है, क्योंकि आप कहां मैं कहां, लेकिन आप हमें भूल जाओ ये क्या बात है। आप सर्वज्ञ हैं। इसी तरह
हम तो परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, लेकिन वो हमें जानता है, इसमें कोई शक नहीं। फिर बापूजी हमारी क्या गलती है? हम क्षुद्र जीव है, हम नहीं जान पाए, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ के खींचना चाहिए, उन्होंने इशारा देना चाहिए कि इधर आ, मैं यहां खड़ा हूं, तब तो बहुत आसान हो जाए। लेकिन इसको और बारीकी से देखेंगे तो मैं ये कहूंगा 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म मिला, ये उसका इशारा हुआ कि इधर आ। कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। चौरासी लक्ष योनि भोगुनि जन्मा आला प्राणी, नरदेही एवोनि हानि के। जन्म आया सब भोग के, मानव जन्म दिया, मैंने इशारा किया इसको एक चांस, मानव जन्म मिला। हमारे महापुरुष कहते हैं मानव जन्म मिला, लेकिन वो भी कहां? ये पृथ्वी पर सैकड़ों देश है, उसमें से कर्म भूमि भारत में मिला, जहां पर पल पल में वो चर्चाएं, पल पल में वो दर्शन, पल पल में वो मर्यादा। इधर वो आता है ना एक देश के गीत में, ये भारत देश है मेरा, यहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। यह हर एक बालक मोहन है और राधा हर एक बाला, प्रेम की बंसी बजाता मोहन प्यारा आता, सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। ये सब बात आती है, ये कोई झूठ नहीं है, बहुत सोच समझकर रचना की गई है इस पद की, इस गाने की, ठीक ठीक की है। तो मानव जन्म मिला, एक इशारा हुआ सर्जनहार का। दूसरा इशारा कि ऐसी पुण्य भूमि में जन्म मिला, भारत की भूमि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहते कि विदेश में चर्चा में कुछ धर्मावलंबियों ने चर्चा छेड़ी और कहा हम तो हमारे मसीहा के ऊपर बहुत गर्व करते हैं, हमारे देश में मसीहा हुए। तो बापूजी ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हमको पूछोगे तो हमारे स्वाभिमान का ठिकाना नहीं रहेगा, पार नहीं रहेगा। बोले क्यों? कि आपके यहां तो एक मसीहा हुआ, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव में एक एक मसीहा हुआ है, हो चुका, कभी है, कभी होने वाला है, कहीं हो चुका, कहीं है, कहीं होने वाला है। तो हमें कितना स्वाभिमान चाहिए, ऐसी भूमि। ये गलत है। छोटे से छोटे गांव में आप रहते होंगे, वहां की पुरानी स्मृतियां, अगर वर्तमान में कोई महापुरुष नहीं है तो भूतकाल का कोई न कोई चिन्ह जरूर है। यहाँ पर एक ऋषि रहते थे, यहाँ पर एक गुफा है, यहाँ बहुत प्राचीन कालीन एक मंदिर है, यहाँ प्राचीन कालीन एक झरना है, उधर गौमुख लगा हुआ है, यहाँ एक बावड़ी थी, उसके पास एक बहुत सुंदर प्राचीन मूर्ति थी। वो मूर्ति कहीं से आई नहीं या निकली नहीं, उसे रखने वाला कोई न कोई महान पुण्यात्मा था, इसलिए तो है। मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा
धर्म क्षेत्र, वैसा तुम्हारा देश धर्म क्षेत्र है। ये दूसरा इशारा, ये ऐसी भूमि में जन्म मिला। ये भोग भूमि नहीं है, कर्म भूमि। यहाँ अरबपति कोई हो, आरती लेके उसकी पूजा नहीं करेंगे लोग। एक कौपीनधारी महात्मा हो, पेड़ के नीचे बैठा हो, कुछ भी नहीं है आगे पीछे, जाकर उसके चरणों में अपना सर झुका दे। यहाँ सम्मान है कर्मों का, वैभव का नहीं, पद और प्रतिष्ठाओं का नहीं। सबका सम्मान, लेकिन बाद में। और सर्वोच्च सम्मान है कर्मनिष्ठ पुरुषों का, धर्म स्वावलंबी पुरुषों का, धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ऐसे जीवों का सम्मान इस देश में पहले भी था, आज भी है, बाद भी रहेगा। नहीं तो ये नजारे कैसे दिखते इधर जंगल में? दिखाई देता? हमारे जैसे गरीब लोग बातें करे और हजारों पुण्य आत्माएं, आप जैसे लोग उनकी बात सुनने को आवे, क्या मतलब? ये भूमि का प्रभाव ही है महाराज। तो हिंदुस्तान में जन्म मिला, परमात्मा का दूसरा इशारा। और तीसरा इशारा, कोई संतों के चरणों में प्रीत हो गई, कोई भगवत भक्तों के चरणों में उनके प्रति एक आस्था हो गई, एक विश्वास हो गया, एक भरोसा हो गया। ये तीसरा इशारा, आजा बहुत नजदीक आ गया। और चौथा इशारा कि उसको जानने की और समझने की हम में जिज्ञासा और उत्कंठा निर्माण हो गई, बहुत नजदीकी है। प्रसंग ध्यान में रखें, ठीक है। नर तन है बड़ा अनमोल, तू समझ ले इसका मोल। नर तन है बड़ा अनमोल, तू समझ ले इसका मोल। नर तन है बड़ा अनमोल, तू समझ ले इसका मोल। खिलौना मत समझ इसे। आहा, ब्रह्मांडे ते पिंडे, जो जो ब्रह्मांड में वो इधर ऐसे ऐसे ताले हैं कि वो खोल लो और प्रवेश कर जाओ। समझने की प्रभु ने दी है शक्ति, तुझे कहने समझने की प्रभु ने दी है शक्ति, तुझे कहने समझने की प्रभु ने राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले,
अखिया खोल, समय बीत जाएगा। आई जवानी बीत गई, कियो न हर से हेत, अब पछतावे काई होवे बंदे, चिड़िया चुग गई खेत। नर तन है बड़ा अनमोल, जरा नींद से अखिया खोल। नर तन है बड़ा अनमोल, तू समझ ले इसका। जीने को यूं जीवन, पशु पक्षी भी जीते हैं। जीने को यूं जीवन, पशु पक्षी भी जीते हैं। क्या फर्क है फिर हम में, वह जन्म यूं जीते हैं। क्या फर्क है फिर हम में, वह जन्म यूं जीते हैं। क्या खोया क्या पाया, इसको भी तराजू में दो। क्या खोया क्या पाया, उसको भी तराजू को। नर तन है बड़ा अनमोल, तू संभाल ले इसका मोह। प्रभु नानक से हो, अभिमान में यूं ना हो। इसकी क्या खोया क्या पाया, जरा कर ले इसका तोल। क्या खोया क्या पाया, थोड़ा रुक जा, थोड़ा सोच, कहां भागे जा रहा है। अंधी दौड़, यहां बहुत भागे, किनारा किसी ने नहीं पाया। इधर रचना ही ऐसी है, यहां सब समझ का काम है, ना समझ के लिए मुश्किल है। मुर्गा बोले रात सिधारे, जानू ना मैं प्रात। जान गया मैं प्रात, रात हो गई सवेरा। समझहीन मानव के आगे बिरथा है बकवाद। मुर्गा बोल रहा है, फालतू ही चिल्ला रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं। अरे जो मुर्गे की भाषा जानते हैं, मुर्गा बोला, उसने कहा अच्छा 4 बज गए, 4 बजे का मुर्गा बोला। मुर्गा बोला अच्छा 5 बज गए, वाह वाह 5 बज गए भाई। मुर्गा बोला 6 बज गए। मुर्गा बोले रात सिधारे, जानू मैं प्रात। जानने वाला, समझहीन मानव के आगे बिरथा है बकवाद। कहूं मैं अजब अनोखी बात, बात कितनी भी अजब अनोखी। इसलिए क्या खोया क्या पाया, थोड़ा सा रुक और उसको गिनकर तोल। क्या ये ईंट चुना पत्थर, क्या ये बेटी बेटे माया, क्या ये मान बढ़ाई ईर्षा, यही इकट्ठा किया हूं, क्या कुछ आत्मरस भी पाया है। खेत में जाते हो, काम करो, कभी याद आ जाए छोड़ दो, बैठ जाओ, बातें करो ईश्वर से। आपको आश्चर्य होगा कि ये कोई बात हुई। बातें करो, सीधी बातें करो।
हवाओं से बातें करो, पेड़ों से बातें करो, आकाश से बातें करो। क्या तुम मुझे देख रहे हो? गगन से? क्या हवाओं के स्पर्शों से आप मुझे छू रहे हो? जब याद आए तो प्रथम धन्यवाद देना कि आपने मुझे याद किया, आपने मुझे याद किया, वरना याद नहीं आती। फिर सत्संग में गए हो, मंदिर में गए हो, पूजा में बैठे हो, या खेती में हल चला रहे हो, ड्राइवरिंग कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, जब भी उसकी याद आए इष्ट की, तब कहना कि मुझे याद किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्र आपके चरणों, आपने मेरी याद। ये तोलना चाहिए जीवन को, ये भक्ति होगी। ये मत सोचना कि मंदिर में ही जाऊंगा, देवारे के पास ही बैठूंगा, धूप दीप लगाऊंगा, उसके बाद भक्ति शुरू होगी। इतने भी भूल मत कर बैठना। वो तो हमारी सुविधाएं हैं, अपने आप को ये करने के लिए वातावरण बनाना आवश्यक है, जिस वातावरण की प्रसन्नता में ठीक से हम उसका चिंतन कर पाए। परंतु जब आदत हो गई और प्रीत हो ही गई है, आपने उसे मान ही लिया है अपना, तो फिर चिंता की बात नहीं। ये तो होता रहेगा समय समय पर, लेकिन गाड़ी में बैठे हैं, बस हो या ट्रेन हो, चल रही है बस ट्रेन, लगता है कि धरती भागे जा रही है, जमीन नहीं भाग रही, पेड़ पौधे नहीं भाग रहे, हम भाग रहे गाड़ी में बैठकर, हमारी गाड़ी भाग रही। उस समय तेरी कितनी बड़ी सृष्टि है, समुंदर को देखो तो याद करो कि क्या विराट स्वरूप है आपका। बहुत बहुत हमारी आयु बहुत छोटी थी, परम पूज्य बापूजी महाराज के सानिध्य में गुरुदेव थे। प्रथम बहुत बड़ा आयोजन पहली बार मैंने संत डोंगरे जी महाराज का देखा, प्रकाशा आश्रम में। बापूजी ने कहा कि उधर आ जाना, डोंगरे जी महाराज का कार्यक्रम। होगा कार्यक्रम, छोटा सा खेड़ा, यहाँ कार्यक्रम थोड़ी देखने को मिला कहीं। हो गए महाराज, और उधर जो बड़ा आयोजन, फिर और दूसरे कार्यक्रम, तीसरे कार्यक्रम। कभी कभी सारी पब्लिक को देखकर बाहर आकर अपने आप हाथ जुड़ जाते कि मेरे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, हे गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत बलिहारी धन्यवाद है आपको, जो ऐसे महापुरुषों को भेजकर हजारों जीवों को आपकी याद दिला रहे हो। वाकई में, वाकई कई बार ऐसा होता है। तुझे धन्यवाद है, बधाई है। जब हम लोग कुंभ मेले में जाते और शाही स्नान की भीड़ देखते, कई ऊंची जगह हो जाए, खड़े रहे, देखे करोड़ों, लाखों 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 चेहरे, हाथ जुड़ जाए। ऐसा होना चाहिए आप सबके जीवन में। मेरे विराट परमात्मा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शायद ये चेहरे दोबारा नहीं मिले,
अब कुंभ में मिलने वाले चेहरे लाखों करोड़ों, कोई जरूरी नहीं है कि दोबारा देखने को मिल जाए। विराट नियोजन है। जैसा मेहमान आता है और हमको कोई परेशानी भी हो घर में, तो भी एक भावुकतावश एक बात होती है कि बेचारा कब आएगा। आया है बड़े दिनों बाद, हो सके उतनी सेवा कर लेनी चाहिए। अतिथि देवो भव यहां का सिद्धांत है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव। अशोक, तेरे लिए माया है वो, सत्संग के लिए। घर पर भी सब चलेगा, इधर ध्यान देना चाहिए। अतिथि देवो, क्या बात कर रहे थे? विराट। मैंने ये कहा ना कि छोटे बड़ों को ताना देते, उल्हाना देते हैं कि मेरी तो गलती हो गई, लेकिन आपने तो ऐसा नहीं करना था। मैं तो आपको पहचान नहीं पाए, लेकिन आप तो पहचानते थे। मैं तो असमर्थ था, लेकिन आप तो समर्थ थे। इस तरह ठीक है, अच्छा भी लगता है। लेकिन उनके उपकारों की तरफ, उनके इशारों की तरफ, उनके सहायता की तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान ना हो और उल्हाने चालू रहे। बेटी को माँ बाप कितना भी दे, फिर भी आवे कि अभी तो कुछ दिए, पीछे आई थी और कहाँ कुछ था। घर वाले कहे कि बेटा दिया ना, तुझे साड़ी दिलाई, कपड़े दिलाए, पैसे दिए, ये दे दिया, एक डब्बा दे दिया, एक बकेट दे दिया ना तुझे। पैसे वाले तो ये दागीना दे दिया, वो दे दिया। हाँ, इससे कहीं चलता है? भरे ही नहीं, भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। ऐसी कैसी हालत हमारी। बजट तो जोड़ने को तैयार नहीं कि कितना कितना दिया है। अगर गिनती लगाएंगे तो पसीना आ जाएगा। जब से हम पैदा हुए तब से क्या क्या नहीं दिया, कितना दिया, हिसाब लगाओ। दांत नहीं तब दूध पिलाया, इतनी उच्च कोटि की व्यवस्था। बहुत बड़ा बुद्धिमान भी चुक जावे कहीं न कहीं। लेकिन अब ये आएगा तो इसको दूध चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं, ज्यादा गर्म नहीं, एकदम फीका नहीं, शक्कर वाला मीठा नहीं, सारे तत्व उसमें मिलने चाहिए। और फिर वो लाएगा कहां से? समय पर उपलब्ध हो न हो, अपनी ही माता के स्तन में दूध की व्यवस्था। सुपाच्य, सारे घटकों से ही ओतप्रोत पूर्ण अन्न, उधर व्यवस्था। और मुबलक व्यवस्था की। जब इच्छा हो तब मुंह लगा ले, जब इच्छा हो 2 घूंट पी ले। और मां को एग्री कर दिया है उसकी तरफ। क्या कर दिया है मां को? ऐसा मोह भर दिया, एक बार भी मना करने को तैयार है। नाटक भले करे मना करने का, दौड़ करो। यहां से शुरुआत करो, अभी तक
मजबूरन मानना पड़ेगा कि अनंत उपकार है उस परमात्मा के, फिटा नहीं सकते। इसलिए मेरा कहने का यही भाव था, कभी भी कहीं भी याद करने में बिल्कुल मत सोचो, कुछ मत सोचो। याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद। नियम से ही करेंगे, मंदिर में ही करेंगे, बैठकर ही करेंगे, स्नान करने के बाद ही करेंगे, सब काम निपटने के बाद ही याद करेंगे, कोई जरूरी नहीं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा आत्म में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। भक्ति हो जाएगी। लोग आपको साधु माने न माने, लोग आपको पुण्यात्मा माने न माने, लेकिन परमात्मा तो आपको जरूर ही मानेगा, इसमें कोई शक नहीं। उसकी बातों में है क्या आनी जानी, उसकी बातों में फालतू की चर्चा में क्या मिलने वाला है? अपनी उसकी बातों में है क्या आनी जानी, क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना है। अपने भीतर भी झांक क्यों करता है नानी, अपने भीतर भी झांक क्यों करता नानी। प्रभु देख रहे सबको, तेरी खुल जाएगी को, प्रभु देख रहे सबको, प्रभु देख रहे सबको, तेरी खुल जाएगी को, तेरी पोल खुल जाएगी सबको। है बड़ा अनमोल तू समझ इसका मोल, आनंद तन है बड़ा अनमोल, तू समझ ले इसका चुपचाप ये जीवन भर तू करता समझौता, चुपचाप ये जीवन भर तू करता समझौता। बाहर से तू हंसता है, क्या बात है, पर भीतर से रोता। क्या बात है।